पिछली वीडियो में हमसे कुछ पॉइंट रह गए हैं। एक ये पॉइंट है, जब हम किसी टेक्स्ट के ऊपर बैकग्राउंड लगा रहे हैं तो इसको सेलेक्ट करें और इसको यहाँ क्लिक करें तो इसकी बैकग्राउंड कलर जो है उसको लगा देता है। ठीक है, इसका कलर चेंज कर देते, उसकी बैकग्राउंड की कलर जो है उसको चेंज करता है। ठीक है, एक ये है, जब हमने टेक्स्ट की बैकग्राउंड चेंज करनी है, टेक्स्ट को की कलर को चेंज करनी है तो टेक्स्ट को सेलेक्ट करें और यहाँ से आप टेक्स्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टेक्स्ट को कलर देता है। ठीक है, और इस टेक्स्ट की बैकग्राउंड को भी आप कलर दे सकते हैं। ठीक है, और हाँ, यहाँ आ रहे हैं इक्विवेलेंट के साथ वो फार्मूला लगा रहे हैं। ठीक है, और ये जो ऊपर वाली एक छोटा ए है कैपिटल और एक स्मॉल, इसका मतलब क्या है? इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करें और इसको यूज करें तो इसके अंदर सेंटेंस केस आ रहा है। ए ऑलरेडी सेंटेंस केस में मौजूद है। ठीक है, तो इसको सेंटेंस केस में कन्वर्ट कर देता है और ये लोअर केस में कन्वर्ट कर देता है। इसका मतलब यह है कि पूरे टेक्स्ट को लोअर केस में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, सारे टेक्स्ट की जो अल्फाबेट्स है उसको स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, और ये जो है अपर केस है, अपर केस में पूरे टेक्स्ट को कैपिटलाइज कर देता है। ठीक है, और कैपिटलाइज ईच वर्ड का मतलब यह है कि हर एक वर्ड की पहली जो अल्फाबेट है उसको कैपिटलाइज कर देता है। ठीक है, तो नॉर्मली ये टॉगल केस है, टॉगल केस में पहले वर्ड जो है वो स्मॉल साइज होता है, लेकिन नॉर्मली ये सेंटेंस केस में मौजूद है। ठीक है, तो ये हमारे पास टूल्स है। इसका मतलब पैराग्राफ वाले जो टूल्स है ये बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है इस वर्ड में, क्योंकि जब आप यहाँ देखें तो टेक्स्ट के इस साइड पे टेक्स्ट मुकम्मल पैरेलल जो है आ रहा है और यहाँ जो है कुछ इधर उधर है लाइन, लेकिन ठीक नहीं है। इसका मतलब यह है कि जब हमने इस टेक्स्ट को दोनों साइड से तरतीब पे रखना है तो कंट्रोल ए के साथ आप कंट्रोल जे को प्रेस करें तो जे का मतलब है जस्टिफाई। ठीक है, तो ये हमारे पास एक जो ऊपर है जो ऑप्शन है ये हाईलाइट हो गया है। इसका मतलब यह है कि जस्टिफाई हो गया है। आपकी टेक्स्ट को कितनी हो एक खूबसूरत डिज़ाइन देता है हमारे फाइल को। ठीक है, और ये है कि टेक्स्ट को सेंटर पे रखना है, इसको इस टूल पे हमने टेक्स्ट को राइट पे रखना है, टेक्स्ट को लेफ्ट पे रखना है। और ये जो है ये आपके जो टेक्स्ट है उसकी या पैराग्राफ है या टॉपिक है जो भी हो उसके सामने एक बुलेट रख देता है। ठीक है, बुलेट बना देता है। बुलेट जो भी हो आप टिक मार्क लगा लेते हैं। ठीक है, आप डॉट लगा लेते हैं, जो भी आप लगाना चाहेंगे तो आप उसको लगा सकते हैं, या नंबरिंग, आप नंबरिंग लगा रहे हैं तो उसमें आप नंबर भी लगा सकते हैं, 1 2 3 या ABC या रोमन टाइप आप लगाना है, ABC लगाना है, जो भी आपने लगानी है आप उस पे लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है पैराग्राफ टूल्स है और उसके अंदर ये है, ये पॉइंट है, ये लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग नाम है इसका। तो लाइन और पैराग्राफ स्पेसिंग में हम क्या करते हैं, इसकी जो लाइन के या पैराग्राफ के दरमियान ये जो स्पेसिंग उसको ज़्यादा और कम कर देता है, उसको बढ़ाता है और उसको कम कर देता है, जैसा कि आपके सामने दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये नॉर्मल स्पेस जो है 1.15 है और ये 1.0 जो है ये सबसे कम स्पेस है, तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। और हाँ, एक और टूल्स मौजूद है यहाँ, इसको कहते हैं शेडिंग। इस शेडिंग का क्या मतलब है? शेडिंग जो है ये आपकी टेक्स्ट जो है इसकी पूरे लाइन को शेडिंग देता है, इसकी बैकग्राउंड कलर चेंज करता है। ये एक तो ये था, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ आपकी टेक्स्ट जो है उसको हाईलाइट कर देता था। ठीक है, और ये जो है ये पूरे लाइन को शेडिंग कर देता है। इसका मतलब ये है कि आप एक पैराग्राफ को भी शेडिंग दे सकते हैं। ठीक है, ये एक अच्छा डिज़ाइन, ये एक डिज़ाइन अच्छा रहता है। और हाँ, एक बात याद रखना, एक अहम, बहुत ज़्यादा अहम शॉर्टकट की है। अगर किसी चीज़ की शॉर्टकट की आप लगाना है और आपको ऐसे ही याद नहीं आ रहा तो आल्ट को प्रेस करके ज़रा होल्ड करें। अगर वो टूल्स होम में मौजूद हैं तो आप होम में एच को प्रेस करने से आप होम पे जा सकते हैं। तो ये आपके सामने जितने भी टूल्स है उसकी शॉर्टकट की आई गई। ठीक है, और ऐसे ही आपने एक शॉर्टकट की अप्लाई करनी है। अगर आप अप्लाई करना चाहें तो ये भी एक आसान तरीका है और एक यूनिक तरह है। चलो मैं एच को शेडिंग जो है ये अप्लाई कर देता हूँ। एच को प्रेस करने से आपके साथ बहुत ज़्यादा कलर्स आ गए हैं। ठीक है, तो आप ऐसे लेफ़्ट और राइट क्लिक की जो बटन्स हैं, कीज़ है, उसको भी क्लिक करने से आपको टेक्स्ट की जो बैकग्राउंड कलर है उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो
ऑप्शन है यहां ए जेड। इसका मतलब क्या है, ए टू जेड या जेड टू ए। ठीक है, नंबर वाइज भी आप सॉर्टिंग कर सकते हैं, इसको कहते हैं सॉर्ट। ठीक है, सॉर्ट क्या चीज़ है, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ कुछ चीज़ों के नाम बता रहा हूँ, चलो मैं रख देता हूँ डॉग। ठीक है, डॉग के बाद मैं कैट। ठीक है, कैट के बाद जो मैं खाओ नहीं कुछ और लिखता हूँ यहाँ, चलो एप्पल लिखता हूँ। ठीक है, ये 3 नाम मैंने रख दिए। तो आप ज़रा देखें तो ये ए अल्फ़ाबेटिकल हमने सॉर्ट करनी है, तो सारे को सेलेक्ट करें और यहाँ क्लिक करें अल्फ़ाबेटिक सॉर्ट। अल्फ़ाबेटिक सॉर्ट किया है तो ए टू जेड आपने सॉर्ट करनी है। ओके, तो ये आपके सामने सॉर्टिंग हो गई है। ठीक है, चलो इसको हम नंबर देते हैं। ठीक है, इसको 2 नंबर देते हैं, इसको चलो 1 नंबर देता हूँ मैं, और इसको मैं 1 नंबर देता हूँ, और इसको अब सॉर्ट करनी है। ठीक है, इसको हमने अब सॉर्ट करनी है। सारों को सेलेक्ट करें और सॉर्टिंग करें इसकी, तो नंबर वाइज सॉर्ट करनी है। पैराग्राफ हेडिंग फील्ड टेक्स्ट नहीं, यहाँ से नंबर सॉर्ट करनी है। और ओके, तो ये नंबर वाइज सॉर्टिंग हो गई है। ठीक है, ए पहला वाला पहले आ गया और दूसरा वाला दूसरा, ऐसे ही तरीके से आप सॉर्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो है ये बॉर्डर है, आप टेक्स्ट की बॉर्डर लगा सकते हैं। चलो मैं इस पैराग्राफ की बॉर्डर लगा देता हूँ। पैराग्राफ को सेलेक्ट करें। ठीक है, यहाँ आके आप टॉप बॉर्डर रख सकते हैं, आप लेफ्ट और राइट बॉर्डर, ऑल बॉर्डर जो भी आपने रखने हैं। चलो मैं ऑल बॉर्डर रख देता हूँ, मैंने ऑल बॉर्डर रख दी। ठीक है, तो ये हमारे पास है बॉर्डर। ये जो स्टाइल्स है उसको अभी छोड़ लेते हैं, क्योंकि पेज लेआउट में एक पॉइंट आ रहा है, उसमें फिर हम इस पे बातें करेंगे। ठीक है, एक हमारे पास है पॉइंट। ठीक है, पॉइंट क्या है, जब हमने अपनी फाइल में किसी टेक्स्ट को पॉइंट करना है तो उस पॉइंट में हम पॉइंट कर सकते हैं। और रिप्लेस किया है तो रिप्लेस में हम फिर रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, इस टेक्स्ट को, चलो मैं एक टेक्स्ट को रिप्लेस कर देता हूँ। ठीक है, रिप्लेस इसमें ये यहाँ फाइल भी मौजूद है। ठीक है, फाइंड, तो इस वजह से मैं फाइंड नहीं करता। फाइंड क्या चीज़ फाइंड करनी है, चलो मैं फाइंड कर देता हूँ लुक। ठीक है, लुक मैंने लिख दी है। फाइंड, ये हमारे पास लुक फाइंड हो गई है। ठीक है, और इस लुक को हमने सी के साथ रिप्लेस करनी है। चलो ठीक है, जब हमने सी के साथ रिप्लेस करनी है तो लुक को फाइंड किया और सी के साथ आप रिप्लेस करें। तो अगर आप रिप्लेस ऑल पर क्लिक करें तो इस फाइल में जितने भी लुक्स मौजूद हैं तो उस सारों को ये रिप्लेस कर देगा। किस चीज पे, सी पे रिप्लेस कर देगा, या हमारे पास जो सी है उस पे रिप्लेस कर देगा। ठीक है, अगर आपने एक एक को रिप्लेस करना है तो रिप्लेस, ठीक है, और एक एक पे जाके ये पे रिप्लेस कर देगा, क्योंकि इसमें और लुक मौजूद नहीं है तो ये वैसे ही खत्म हो गया है। ठीक है, तो ऐसे ही हमने किसी टेक्स्ट को किसी दूसरे टेक्स्ट के साथ रिप्लेस करनी है। और सिलेक्शन की जो टॉपिक है वो मैंने पहले ही बता दिया है। तो ये हमारे पास है होम टैब, होम मेन्यू और होम मेनस भी आप कह सकते हैं। तो ये आप प्रैक्टिकल ज़रूर करें, क्योंकि प्रैक्टिकल के बाहर आप फिर नहीं सीख सकते। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।